जिंदाबाद। मिल के किसान जिंदाबाद। तो मैं इस मंदिर के पंचायत भवन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और नए साल का शुभकामना भी आप लोग देता हूँ। आज हम लोग बड़ी खुशी की बात है, हम लोग जब से यह हुए मोहिनी मंडल गांव में आज हम लोग को एकत्रित होने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के साथ समस्या, इस बिंदु पर हम लोगों ने विचार करने के लिए और सब लोगों का राय जानने के लिए, सब लोग का विचार जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग का किसान ऐसा चीज है कि किसी का सरकार हो उसका रीढ़ है, मेरुदंड है हम लोग, और हम लोगों को कोई भी सरकार होता है उपेक्षा के दृष्टि से किसानों को, इसलिए हम लोग इस पर विचार करके इस कदम को इतना आगे तक बढ़ाए कि सरकार को भी हमारी बात को मानना पड़ेगा। हम लोग आज रीगा चीनी मिल बंटवाने में हैं, जिससे यहाँ के किसान लोग अपना खेती करते थे, गन्ना का और चीज का रीगा चीनी मिल को देते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि विगत 3 वर्षों से रीगा चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, किसानों को बहुत सारा पैसा बकाया है। लेकिन हम लोग कभी भी इस पर विचार नहीं किए कि आज 150 करोड़ किसानों का बकाया है रीगा चीनी मिल के। कहीं न कहीं के किसान हमारे बंधु है, भाई है। हम लोग किसानी एक जाति होता है, उसमें कोई भी जात, कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहता है। हम लोग का एक किसान जाति है और हम लोगों का पैसा जो बकाया है उस पैसा कैसे मिलेगा, रीगा चीनी मिल चालू कैसे होगा, धोखाधड़ी से जो हमारे किसानों के नाम पर सीसी करा लिया गया उससे किसान मुक्त कैसे होंगे। इसके लिए हम लोगों को गुलबंद होने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस लड़ाई को अगर मान लिए कि कल सरकार हम लोग को सुन लेता है, रीगा चीनी मिल चालू करा देता है, किसानों का बकाया भुगतान कर देता है, तो इससे ज्यादा खुशी और क्या किसानों में होगा। अगर मान लिए परिस्थितिवश सरकार नहीं सुन रहा है तो हम लोग सरकार को सुनाने का काम करेंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगा तो प्रखंड से लेके और सचिवालय तक का हम लोग घेराव करें, बनाना होगा, सभी किसानों को एकजुट होकर चलना होगा, तो वही जाके हम लोग सफल किसान कहलाएंगे। आज देखिए हरियाणा पंजाब में वो अपनी मांग को मान लिया और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है, उनकी मांग को मानना पड़ा है। और हम लोग इतना अति है कि रीगा चीनी मिल चालू नहीं करा सकते, किसानों का भुगतान नहीं कर सकते। हम लोगों का खून पसीना का कमाया हुआ पैसा आज रीगा चीनी मिल के ऊपर बकाया है। वह हम लोगों का मांग है कि सरकार हम लोगों को भुगतान करे और रीगा चीनी मिल चालू करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। तो बिहार चल, पटना चलना है, हम लोग पटना से पहुँच जाए, यही हम लोग को कहना है। किसान भाइयों, सम्मानित इंदल राय जी, सम्मानित रोहन जी, सम्मानित महेश प्रसाद जी, सम्मानित बउआ जी, सम्मानित किसान भाइयों, मीडिया के दीपक भाई जी, हमारे गार्जियन नागेंद्र बाबू जी में बैठे हुए हैं, प्रमुख साहब बैठे हैं, लखनदेव ठाकुर जी बैठे हुए हैं। विगत 3 वर्षों से रीगा चीनी मिल बंद है, हम सब लोग इस चीज़ से वाकिफ हैं। लंबी लड़ाई लड़ने वाले हमारे बीच में हमारे आदरणीय नागेंद्र बाबू बैठे हैं, लखनदेव ठाकुर बैठे हैं और हम सब लोग मिलकर इस लंबी लड़ाई को लड़ रहे हैं। अमीन साहब अभी बात कर रहे थे, ये जो पोस्ट कार्ड सरकार को भेजना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये हमारे संघर्ष का ही एक हिस्सा है। उसी कड़ी में हम लोग रीगा चीनी मिल के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर इस चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से इस आंदोलन को तेज करने के लिए, अपनी एकजुटता को मजबूत करने के लिए, संगठित होने के लिए आज हम लोग इस महनी गांव में शिरकत किए हैं। आप लोग इसमें शरीक हैं। आप सभी लोग जानते हैं रीगा चीनी मिल बंद है, इसमें सरकार की मंशा क्या है और रीगा मिल मालिक का मंशा क्या है, ये विदित है।
न तो सरकार का मंशा हमारे प्रति सही है, नहीं तो रीगा चीनी मिल मालिक का ईमान सही है। इसी बीच में रीगा चीनी मिल बंद है और हमारा कारी कमाई, हमारे मेहनत का पसीना का कमाई रीगा चीनी मिल में विगत 3 वर्षों से सड़ रहा है या वो बरगला कर रखा हुआ है। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। रीगा चीनी मिल चालू कैसे हो और हम संगठित कैसे हो, सरकार पर कैसे दबाव बने और रीगा चीनी मिल मालिक कैसे झुके, इसके लिए हम लोगों को बैठकर विचार कर अपने आंदोलन को आगे करना है। इसलिए हम लोग इस चौपाल में बैठे हैं। सही बात छन कर आ रही है, हम लोग एक साथ बैठे हैं, तभी कोई न कोई कोई दिशा तय करेंगे और हमारे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, ये मिल मालिक ऐसे मानने वाला नहीं है। जब तक हम इस पर प्रहार नहीं करेंगे अपने ताकत का, अपने संगठन का, जब तक मजबूती से इस पर प्रहार नहीं किया जाएगा, तब तक न तो सरकार झुकने वाली है, न रीगा चीनी मिल का मालिक मानने वाला है। ऐसी परिस्थिति में ज़रूरत है संगठित होने की। हम लोग लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। हम बहुत कम उम्र से रीगा चीनी मिल के खिलाफ, तकरीबन जब हमारा उम्र 17 वर्ष का था, हम रीगा चीनी मिल के आंदोलन में, उन दिनों रीगा चीनी मिल के चक्का जाम करने के लिए, गन्ना का कीमत बढ़ाने के लिए हमारा आंदोलन होता था। हम जेल से भी होकर चले आए हैं। इसलिए ये आंदोलन कैसे होगा, इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा, संगठित होना होगा। जब हमारी ज़रूरत होगी हमको जुटना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा, तन मन धन से आदरणीय नागेंद्र बाबू के हाथों को मजबूत करना होगा, लखनदेव ठाकुर जी को मजबूत करना होगा, तभी हम लोग इस आंदोलन को फतह कर पाएंगे और रीगा चीनी मिल चालू हो पाएगा। ज़रूरत है, हम लोगों को विचार विमर्श करना है, अपनी बात को रखना चाहिए। आप लोग सही दिशा में बात कर रहे हैं। मुखिया अजय बाबू, पूर्व प्रमुख इंदल बाबू, रामाशंकर जी, इस संघ के नेता नागेंद्र प्रसाद सिंह जी, साथ ही इस छोटी सभा में उपस्थित किसान भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि 1934 में रीगा शुगर फैक्ट्री लगा और 1934 से 20 तक अनवरत ये फैक्ट्री लगभग 86 वर्षों तक चलता रहा। इस बीच में एक परिस्थिति बनी, फैक्ट्री बंद हो। फैक्ट्री को चालू कराने की दिशा में हम लोगों ने रीगा मिल चौक को जाम किया। तब से लेके आज तक अनवरत कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से दर्जनों बार नागेंद्र जी की भेंट हो चुकी है। इस दिशा में पहल जारी है। अंतिम निष्कर्ष तभी निकलेगा जो इस इलाके के किसान एक साथ एक झंडे के नीचे आवें, उनकी आवाज़ एक हो जाए और बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक मिल चालू नहीं होगा और किसानों का जो पैसा, मजदूरों का जो पैसा बकाया है उसका भुगतान नहीं हो सकता। इसलिए सबसे आवश्यकता इस बात की है कि इस आंदोलन को इस पंचायत स्तर तक ले चलने की आवश्यकता है। पंचायत स्तर पर जब संगठन बनेगा, गांव-गांव में आज की तरह जब हम लोग जाएंगे तो ये संगठन मजबूत होगा। आज से 4 तारीख को इंदल बाबू के यहाँ उनके दरवाजे पर बैठक हुई थी और इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। इतना ही करके मैं अपनी बात समाप्त। एवं
हमारे उपस्थित हम लोग के गार्जियन एवं किसान आदरणीय नागेंद्र जी, आदरणीय ठाकुर जी, रमाशंकर जी, हमारे कोठिया पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके अजय कुमार सिंह, या मोहनी पंचायत से आए तमाम किसान बंधु भाइयों एवं साथी, ये जो बैठक यह प्रथम मोहनी पंचायत के बैठे हैं। नंदन जी, सुरेंद्र प्रसाद सिंह थे और क्या एक नाम था? 11 पंचायत से अगर 10-10 आदमी को चुन करके निकाला जाए तो कम से कम 110 आदमी होगा। इस तरह से हर एक पंचायत ऐसे कुछ मेंबर बना करके कि 35 से 40 वर्ष के उम्र के लोगों को इस कड़ाके की ठंड में अपनी जीवन रक्षा के लिए सारे उपाय करने चाहिए। जान रहेगा तब जहान रहेगा, और ये नहीं कि वो घर में दुबक जाइए, घर में दुबकने का नहीं, लेकिन उसके प्रिकॉशंस जो है, घर में कोई बीमारी हो जाए और ट्रैक्टर पर, अरे टायर गाड़ी था, टायर गाड़ी तब खत्म हो रहा है, वो टायर गाड़ी पर माँ रोगी को बैठा के ले आइए, और मिल के फैक्ट्री के भीतर में वो डॉक्टर रहते थे, नागेंद्र श्रीवास्तव करके और दूसरे डॉक्टर थे, उसको कोई पैरवी उर्वी करके वहाँ इलाज करा लीजिए। पैसा नहीं है तो मिल का रसीद तो काउंटर पर जमा कर दीजिए, घंटा भर में पैसा दे दिया, डॉक्टर साहब ने फीस दवाई लेके घर से। और आज तो निहोरा करते रहिए कि मैनेजर के सेक्रेटरी पैरवी कराते रहिए। MP MLA चिट्ठी लिखते हैं कि इनका भुगतान कर दीजिए। हमने मंत्री का चिट्ठी देखा है मैनेजर के नाम से कि इनका भुगतान कर दीजिए, तो भी नहीं करो। अमित शाह का कहना है कि पहले पैसा मिलेगा तब ना मानता है पड़ेगा। सही, हम कहाँ कहें? ये मंत्री लिख रहा है कि पैसा दे दीजिए। अभी तो अब मंत्री क्या, हमारी बात का घर के बात है, मुख्यमंत्री भी चाहेंगे तो पैसा दीजिए। हमारी बात आपको खराब लगे या पटू लगे, हकीकत यही आगे बात कौन लेगा। और सरकार तो हम लोग बना दिए, सरकार तो आज इनकी है, कल उनकी रहेगी, परसों उनकी रहेगी। ये सरकार की चीज पक्ष विपक्ष का मीटिंग नहीं है, ना पार्टी का है। मैं बहुत लोग होंगे इस पार्टी में होंगे, बहुत लोग उस पार्टी में होंगे, बहुत लोग उस जाति के हैं, बहुत लोग उस बिरादरी के हैं। ये पार्टी खराब है, वो पार्टी बढ़िया है, उसके लिए मन चलक है। वोट आवेगा तो हम रहेंगे वो पार्टी में, आएगा वो पार्टी में, कोई दिक्कत है उसमें। यहाँ मिलके जो गणना पैदा करता है, हर पार्टी के लोग करता है, हर बिरादरी के लोग करता है, हर जाति के लोग करता है। यहाँ पर उस बैनर को हटाइए और अपना हक हुकूक की बात कीजिए। जो बात हमने कहा, आप जो कर रहे हैं ना, पैसा सबसे पहले मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है, हम अपने अनुभव से कर रहा हैं। इसका कोई दूसरी दवा हो तो बताइए। इंदर बाबू को 200 में जांच के दिन अवश्य लाएंगे कि तो आंख जांच लिखना से मिल चालू होगा। अब बात तो ठीक हो रहा है कि पोस्टकार्ड लिखना से कहीं मिल चालू होता। तो हमने कहा उनसे पूछिए कि कौन दवाई की। हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ने वाले लोग हैं। आज़ादी के बाद करीब टीवी पर तो वो जो है ऊपर तक बात पहुंचती है। इसीलिए आपसे विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि एक एक पोस्टकार्ड लिख करके इसको दिया जाए ना, बटवा दीजिए। बटवा दीजिए।